दया करो। भगवान का पावन नाम ले, भोलेनाथ का आवाहन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दया करो कि बाबा दया करो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, हनुमान जी महाराज। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो। मंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम मैं हर सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे राम हनुमान जी। श्री राम जी भोलेनाथ बाबा महाराज। आइए, कथा आरंभ होने जा रही है। समस्त देवी देवताओं का आवाहन करता हूँ। गणेश भगवान, सरस्वती मैया, देवी मैया, गौरा, पार्वती, भोले बाबा महाराज, आइए विराजिए। कथा प्रारंभ हो रही है। हरे राम कथा कि जय जय राम कथा। हाँ, इसे श्रवण कर मिट जाती है। अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। प्रवनहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। यहीं से कथा का प्रारंभ है। दोहा नंबर 17 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए। बड़ी सुंदर पद का पावन कथा श्री रामचरितमानस की हो रही है। हो प्रवनहु पवन कुमार। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। आज मंगलवार है, दया करो। अरे खल बन पावक ज्ञान घन, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है मेरे हनुमान जी। प्रवनहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। प्रासु हृदय आगार, जिनका हृदय भगवान के मंदिर की तरह है। हाँ? और वहां पर भगवान श्री राम जी बसहि राम सर चाप धर। भगवान जी धनुष बाण लेकर के धारण करके श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं। ऐसे हनुमान जी बाबा महाराज को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि चरणों में वंदन करता हूँ। प्रवनहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। हरे जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कृपा करो प्रभु तुम दया करो। कपिपति रीछ निशाचर राजा। बाबा तुलसीदास जी। कथा कहने से पहले भगवान श्री राम, हनुमान जी, भोले बाबा, सभी देवी देवता, खल दुष्ट संत महात्मा ऋषि, सभी लोगों की वंदना के क्रम में हनुमान जी की वंदना की है। दशरथ की वंदना की है पहले, फिर कौशल्या की, अयोध्यापुरी की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की वंदना की है, फिर हनुमान जी की है। उसके बाद अरे अंगद की वंदना करने लगे बाबा तुलसीदास। रामायण लिखने से पहले सबकी वंदना करते हैं। हम और आप रामायण सुनने से पहले और हम इस कथा को कहने से पहले सबकी वंदना कर रहे हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा। अरे अंगदादि जे कीस समाजा। अरे बंदहु सबके चरण सुहाए।
अधम शरीर राम जिन्ह पाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। मैं सभी कपियों की वंदना करता हूँ। इस संसार में, इस जगत में जितने कपिये हैं उनके वंदना कर रहे हैं, और उन कपिपति के राजा सुग्रीव, रीछों के राजा जामवंत जी को प्रणाम करता हूँ, और राक्षसों के राजा विभीषण को भी प्रणाम करता हूँ, अंगद को है। जब जितना वानरों का समाज है, तुलसीदास जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। हम और आप भी सबको प्रणाम करके कथा में प्रवेश करें। अरे बंदा हूँ सबके चरण सुहाए, सबके चरणों की वंदना है। अरे अधम शरीर राम जिन्ह पाए, बंदरों, भालुओं, रीछों, इन सबको प्रणाम करते हैं, अधम शरीर होने के बावजूद भी, जिन्होंने भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त किया है। रघुपति चरण उपासक जेते, इस संसार में, इस जगत में, विश्व में, इस ब्रह्मांड में रघुपति चरण उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदहु पद सरोज सब केरे, जय बिनु काम राम के चेरे। सबकी वंदना भगवान, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, जितने भी हैं पुजारी हैं, जितने भी विश्व ब्रह्मांड में चाहे जिसकी पूजा कर रहे हो, भगवान राम के चरणों का बंधन करते हैं। चाहे वो देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, असुर हो, उन सबके मैं चरण कमलों की वंदना करके इस कथा का प्रारंभ कर रहा हूँ, इस रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। ऐसा बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। प्रभु सबकी वंदना करके इस पावन कथा को सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सुख सन कादि भगत मुनि नारद। आइए, वंदना के क्रम में नारद को ले लिया भगवान तुलसीदास, भगवान नारद। अरे सुख सन कादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर बे ज्ञान विशारद, प्रवनु सबहि धरनि धरि सीसा, अरे कृपा, अरे करहु कृपा जन जानि मुनीसा। बाबा तुलसीदास जी हम और आप सबको प्रणाम करें भैया। जितने भी सुख देव जी महाराज, सनकादि महाराज, नारद मुनि आदि जितने भक्त हैं, जितने ऋषि हैं, परम श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर को टेक कर, धरती पर सिर को टेक कर उनको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जान करके कृपा करिएगा और उस राम कथा को पावन और सुंदर कर दीजिएगा। तुलसीदास जी कथा लिखने से पहले सबको प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही हम और आप जो अच्छा काम करें तो सबको प्रणाम करके करें भाई। अंत में मैया को प्रणाम किया है। किसको? जानकी मैया को। किसने? तुलसीदास जी ने। कब? रामचरितमानस लिखने से समय सबसे वंदना की है, तब रामचरितमानस की रचना की है, तभी यह ग्रंथ इतना पवित्र हो गया कि अगर अखंड रामायण का पाठ करा लीजिए तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको लिखने से पहले, इस ग्रंथ को लिखने से पहले बाबा ने सबकी वंदना की है। फिर जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके अरे ताके जुगपद कमल मनावो, अरे जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बाबा ने सबको वंदित किया है। तुलसीदास जी महाराज ने सबकी वंदना की है। हमको आपको भी सबकी वंदना करनी, हम भी सबकी वंदना करके इस कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की और वंदना के क्रम में सबसे लास्ट में मैया से कहने लगे, सीता मैया से। बाबा तुलसीदास जी बोले क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राजा जनक की पुत्री हे सीते, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा हो तुम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर ऐसे नहीं,
अरे ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बाबा बोले, मेरे बाबा बोले। हम सब प्रार्थना करें मैया से, हे सीते, हे माते, हे मुझ पर कृपा करो हे मैया। अगर आपकी कृपा होगी तभी यह बुद्धि निर्मल होगी, और जब बुद्धि निर्मल होगी तभी तो कथा का प्रवाह बहेगा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी, जनक की पुत्री, हे जानकी माता, आप तो भगवान श्री राम की बहुत प्रिय हो, करुणा निधान भगवान श्री राम जी की प्रियतमा हो। आप श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं जोड़कर, हाथ जोड़ करके मनाता हूँ, मैं आपकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। और इस कथा के क्रम में YouTube पर तमाम साथी जुड़े हैं हमारे, और Facebook के माध्यम से अमित पांडे जी, आशीष दीक्षित जी, बीना मिश्रा जी इत्यादि लोग देख रहे हैं। हमारी अपनी गति है, हम तो अपने राम राम करते हैं, बाकी ईश्वर जाने, जो होगा सो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो प्रभु को कहते हैं हम सब क्या, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्रेम करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्रेम करते थे। अब शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तुलसीदास जी वंदना के क्रम में माता की वंदना करने के बाद फिर राम जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अरे पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे, कहने लगे, हे बाबू, हे राम जी, मन वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, हे मेरे राम, सबको सुख देने वाले भगवान श्री राम जी, रघुनाथ जी, सर्व समर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। बहुत सुंदर है। दोहा नंबर 18 बालकांड। हो गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अरे बंदहु सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। अरे हाँ, जिनहि परम प्रिय खिन्न। खिन्न माने होते हैं दीन दुखी लोग। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो वाणी और अर्थ और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में भिन्न है, अभिन्न है, एक है। सीताराम देखने में अलग अलग हैं। यहाँ अभिप्राय बाबा ने करा कि सीताराम जी हैं वो एक हैं, सीताराम एक हैं। जैसे जल और जल की लहर देखने में सुनने में भिन्न है, लेकिन अलग नहीं है, एक ही है। वाणी और उसके अर्थ जैसे अलग अलग दिखते हैं, होते नहीं हैं, ऐसे ही सीताराम जी वास्तव में एक ही है। चाहे सीता को हो चाहे राम को, वो अलग अलग नहीं है। जो अलग अलग है उसकी जिंदगी सब अलग थलग है। भगवान राम और सीता एक रूप है, एक रूप। अर्थात पति पत्नी को एक ही रूप में रहना चाहिए। ये नहीं 36 के आंकड़े में उधर जा रहे, वो उधर जा रहे, कोई किधर जा रहा।
भगवान राम ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि सीताराम जी अलग नहीं हैं, एक हैं। अतः अरे बंदहु सीताराम पद, इसलिए मैं सीताराम के पद चरण कमलों की वंदना करता हूँ। और जिन्हीं परम प्रिय खिन, और सीता जी को और राम जी को, दोनों को, यानी कि दोनों एक हैं, जिनको दीन दुखियों पर बहुत प्रेम है, ऐसे मैं भगवान श्री राम जी की वंदना करता हूँ। बहुत सुंदर है भैया, वंदना की है भगवान ने। आहा, राम सिया राम, भगवान की वंदना कर ली, मैया की वंदना कर ली, अब भगवान के नाम की वंदना कर रहे हैं बाबा तुलसीदास। अरे तुलसी बोले, तुलसी बोले क्या? अरे बंदहु राम, अरे बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानुभान हिम कर को। मैं राम की वंदना करता हूँ, राम नाम की खाली, रा और माँ दो अक्षरों से मिलकर के जो नाम बना है, मैं उसकी भी वंदना करता हूँ। ओहो, अरे बंदहु नाम राम रघुबर को, और क्यों? अरे हेतु कृषानु भानु हिम कर को, जो कृषानु माने अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज है। राम का नाम क्या है भैया? राम का नाम रा आ और माँ तीन अक्षरों से मिलकर बीज रूप मंत्र है। ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। यही अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, ये जो देखते हैं, ये समझ लो इसका अर्थ होता है रा आ मा, बीज मंत्र है। ऐसे भगवान श्री राम का नाम की मैं वंदना करता हूँ। और ये जो राम है ना, राम का वो क्या है? अरे विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम का जो नाम है, वो नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप है राम। तभी देखो शंकर जी राम राम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी राम राम कर रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश जो त्रिदेव हैं, वो तीनों देवों का जो मिश्रण है, समझ लीजिए, जो अर्थ है, जो मूल है, जो तत्व है, जो जड़ है, वो राम का नाम है। हमने राम कह लिया तो तीनों देवताओं का स्मरण हो गया। और ये राम का जो नाम है, वो वेदों का प्राण है। वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान कुसो। और ये जो राम का नाम है, वो निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। कुछ न कर पाओ तो रामे राम करो। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सी। मित्रों, जब कुछ न समझ में आवे, जब कुछ न समझ में आए तो क्या करना है? तो सिर्फ आपको राम 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 करना है। क्योंकि राम का नाम इस संसार में, इस जगत में जो राम का नाम होता है जी, वो सब गुणों की खान होता है। कहा गया है जी, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। राम का नाम सब गुणों की खान है। इसलिए हम और आप सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। और ये राम का नाम हम कारिया की नैया को पार लगा देगा। तभी बाबा ने आगे लिखा भी है क्या? बाबा ने रामायण में आगे वर्णन किया है। राम के नाम का वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं, अरे कलयुग केवल। बाबा क्या बोलते हैं राम के नाम की महिमा गाते हुए? कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर,
उतर ही पारा। ये राम का नाम, इसका स्मरण करने मात्र से हम भवसागर को तर जाते हैं। भगवान राम के नाम को की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे महामंत्र सोई जपत महेशु। ये राम का नाम, ये महामंत्र है, इसको भोलेनाथ जपते रहते हैं। अरे महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुत हेतुपदेशु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम अरे महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतुपदेशु। महिमा जासु जानि गण राऊ, प्रथम पूजियत हरे राम हरे नाम प्रभाऊ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए राम नाम की महिमा को समझिए भैया। महामंत्र जो जपत महेशु, ये राम का नाम है। ये मंत्र केवल नाम नहीं है, ये मंत्र है। और ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। अरे महामंत्र जो जपत महेशु, जपत महेशु। राम के नाम को जपते हैं कौन? भोलेनाथ, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं। और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, वो क्या है? सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। राम का नाम। अरे महिमा जासु जान गण राऊ। गणेश भगवान ने भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा को जाना है। और इसी राम के नाम के प्रभाव से ही हर प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इन्हीं की महिमा के कारण गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। प्रथम पूज्य कहा गया भैया। जानी आदि कब। आइए राम के नाम की महिमा को समझते हैं जब। हाँ जानी आदि कब भाई नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करे उल्टा जापू। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जानी आदि कवि हाजी नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करी अरे उल्टा जापू। साहस नाम सम अरे सुन शिव बानी, जप जय पिय संग अरे जप जय पिय हाँ संग भवानी। जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा तुलसीदास जी राम के महिमा का नाम का बताते हुए कहते हैं कि जान याद कवि नाम प्रतापू। आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज राम के नाम के प्रताप को जानते थे। अरे उल्टा नाम अरे भयो शुद्ध करी उल्टा जाप। उनके मुख से राम राम नहीं निकल रहा था, तो उनके गुरुजी ने कहा मरा मरा कहो, तो मरा 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 करते करते वो राम राम करने लगे और वो जप कर पवित्र हो गए। फिर से समझो नाम के नाम की महिमा। अरे रानी आदि कवि नाम प्रताप, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा जपने लगे और उल्टा जपने का प्रभाव ये हुआ कि प्रसिद्ध हो गए। और राम के नाम की महिमा देखिए। सहस नाम सम
सुन शिव बानी जप जय पिय संग भई भवानी, जप जय पिय संग भई भवानी। देखिए राम के नाम को पार्वती जी ने जपा। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम जपती रहती हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कुछ न कर पाओ तो राम है राम करो याद। बैठत उठत अलख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिशि दस हूँ। ये नाम का प्रभाव है। उल्टा जपो, सीधा जपो, टेढ़े जपो, बेड़ा जपो, चाहे जैसे जपो, राम का नाम जपने मात्र से ही आप भवसागर से पार हो जाएंगे। क्यों? ये महामंत्र है। हर से हेतु, एक एक चौपाई का अर्थ समझे। रामचरितमानस सभी ग्रंथों का सार है जी। अरे हर से हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिय अजि भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलू भैया दीन है अमी को। इसके अर्थ को समझिए भैया। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति को देखकर भगवान शिव जी भोलेनाथ महाराज हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। क्यों? राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम पार्वती मैया को जपते हुए बाबा भोलेनाथ ने देखा। क्या? चौपाई का दर्शन करिए। हर से हेतु हेरि हरि ही को, अरे किए भूषण तिय अरे भूषण ती को। साधारण स्त्री को भूषण बना लिया भोलेनाथ बाबा महाराज ने। क्यों? पतिव्रताओं में शिरोमणि बन गई पार्वती मैया। क्यों? क्योंकि राम राम जपती हैं। राम राम जपना परायो माल अपना, ऐसा नहीं है। राम का नाम जपना चाहिए। नाम प्रभाव जान सियनीय को, जान शिवनी को। इस अर्थ को समझिए। अर्थात उन्होंने अपने अंग में धारण करके पार्वती जी को भोलेनाथ ने अर्धांगिनी बना लिया। भगवान भोलेनाथ राम के नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते थे कि जिस प्रभाव के कारण वो कालकूट जहर को पी लिया और उसने अमृत का फल प्रदान किया, कंठ के नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि राम राम कह रहे थे। राम राम राम, जो राम राम करता है वो शंकर जी के समान अगर विष भी पी लेता है तो विष भी अमृत का काम करता है। अरे कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट विष ने भी अमृत का फल दिया। क्यों? क्योंकि भगवान राम के नाम का प्रभाव जानते थे। शंकर भगवान श्री राम 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 जय जय राम करते थे। ये राम का प्रभाव है, इसलिए हम और आप राम के नाम की वंदना करते हैं। राम मेरे राम सीता। अरे महात्मा गांधी मेरे राम राम हे राम करते करते महात्मा गांधी बन गए, जबकि कोई गुण नहीं था उनके अंदर। 0 सन्नाटा थे। हम तो महात्मा गांधी के विरोधी हैं भाई, लेकिन एक खासियत थी वो राम राम हे राम हे राम हे राम मेरे राम मेरे राम। ये राम के नाम का प्रभाव है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के सबसे पहले भगवान की प्रार्थना की, फिर राम के नाम की प्रार्थना की। राम का नाम जप करके पार्वती जी शिव की अर्धांगिनी बन गई। शिव जी ने देखा कि मेरी पत्नी राम राम कह रही है, जप रही है, मेरे प्रिय राम का नाम ले रही है, तो उन्होंने अर्धांगिनी बना दिया, पतिव्रताओं में शिरोमणि बना दिया, पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया है?
अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया है। ये नाम का प्रभाव है। किसके नाम का? हरे राम सीताराम, मेरे राम, ये राम का सिर्फ प्रभाव है। और लोग पट्टे जितने हैं वो कहते हैं कि राम सेतु था ही नहीं, राम काल्पनिक हैं। आज उनकी दुर्दशा हो रही है संपूर्ण भारत में, कहीं पर भी कुछ नहीं। सब उनका तीसरी पीढ़ी बिल्कुल पप्पू बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के नाम को काल्पनिक बताया है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नाम का जो प्रभाव है उस धरती के ऊपर इसके अलावा दूसरा कोई प्रभाव है ये नहीं। क्यों? क्योंकि आप महादेव जी, शिव जी हर समय राम राम कहते हैं, मैया पार्वती हर समय राम राम कहती हैं। तो भगवान के नाम की महिमा जितनी है वो राम की महिमा राम से अधिक है। और इसकी महिमा आगे आप रामचरितमानस में सुनेंगे। आइए दोहा नंबर 19 का दर्शन करें। बाबा ने राम के नाम की महिमा का बहुत सुंदर बात बताया। ठाड़े बैठे पड़े उताने, राम भजें वो बड़े सयाने हैं, वो बड़े सयाने हैं। चाहे जैसे हो ठाड़े बैठे पड़े उताने, नहीं स्नान कर पा रहे हो तो जले छिड़क लो राम राम कहो, नहीं स्नान कर पा रहे हो बिस्तर पर पड़े हो तो राम को, जमीन पर खड़े हो तो राम करो, चल रहे हो तो राम का नाम भजो। राम का नाम लेने में क्या लगता है जी। बाबा तुलसीदास जी ने कहा। अवनेंद्र भैया हमारे इस समय गया के धाम से कथा सुन रहे हैं। आहा, गया कहाँ? गंगा सागर। आहा, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अवनेंद्र भैया, सोनू भैया आपको सादर प्रणाम। आप बड़े दिव्य विभूति हो। आप इस समय गंगा सागर में है, कथा सुन रहे हैं। वाह। तो जैसे राम बरसा ऋतु रघुपति भगति, दोहे को समझो। राम की कथा को सुनना नहीं है, राम की कथा को पान करना है, राम की कथा को समझना है भैया। हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझो। तीसरा चरण है, 12-14 चरण में हम समझ पाएंगे। आप लोग भी 14 चरण तक साथ में सुनोगे, आप भी समझोगे। अरे बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। बाबा तुलसी कहते, राम की महिमा कहते, राम को करते हैं प्रणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, हो तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम। राम से बड़ा राम का नाम। कैसे? वर्षा ऋतु रघुपति भगति। अगर रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, तुलसी साल सुदास, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है। उत्तम सेवक क्या है? धान के समान है। क्यों? अगर वर्षा नहीं होगी तो धान की फसल नहीं होगी। रघुनाथ की भक्ति अगर वर्षा ऋतु है तो भगत लोग धान के समान है। अरे वर्षा ऋतु रघुपति भगति, आहा, तुलसी साल सुदास। साल माने धान होता है, तो भगत जो है वो धान के समान है। और राम का नाम क्या है? हैं? राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। और राम का नाम, राम नाम के 2 सुंदर अक्षर, ये सावन और भादव के महीने हैं। ना समझ पाए, ना समझ पाए। उदाहरण के रूप में बाबा तुलसीदास जी हमको आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि रघुनाथ की भक्ति वर्षा ऋतु है तो जो भगत है वो धान की फसल के समान है। और इस 2 भक्ति से बड़ा अगर कोई है तो राम का नाम है। रा और मा 2 अक्षर सावन और भादव महीने के बराबर हैं, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में बरसात ज्यादा होती है और धान की फसल
अच्छी उगती है, अर्थात धान की फसल अच्छी हो तो बारिश होना अनिवार्य है, तो बारिश होना अनिवार्य है तो सावन भादो महीने में होती है, अर्थात भगवान से बड़ा राम का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम कहे तुलसी, सब संतों सुन लो हर बात मेरी, कुछ ध्यान में धर लो। आइए राम के नाम का थोड़ा और चर्चा बढ़ाई बाबा ने। अरे आखर मधुर मनोहर दो, आहा वरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। इस दोहे चौपाई को ध्यान से समझिएगा। तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं हमसे, आपसे, सबसे, जगत से, सनातन संस्कृति के मानने वालों से, क्या? अरे आखर मधुर मनोहर दो अक्षर है राम के नाम में, एक रा और दूसरा मा। ये दोनों अक्षर बड़े मधुर हैं, बड़े मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र के समान हैं, भक्तों के जीवन हैं, तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ है। इतना तगड़ा मंत्र नहीं है। अब किसी से कह दिया जाए चलो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र जपने को दे दो, कठिन लगेगा। पढ़ा लिखा जप लेगा, संत महात्मा संस्कृत पढ़ा जप लेगा, लेकिन बिना पढ़ा कैसे करेगा, है? कैसे जपेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र भी मिल जाए तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो पढ़ लेगा। लेकिन राम का नाम में चाहे आप पढ़े हो, चाहे ना पढ़े हो, चाहे कुपढ़े हो, चाहे जैसे हो, बोल पाते हो खाली, तो सबसे पहले राम कह सकते हो, राम बस। तो ये पढ़ने में, लेने में सुलभ है। और ये राम का नाम इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करता है। राम का नाम है सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। जितने व्यक्ति हैं सबको राम का नाम लेने में बड़ा ही सुलभ है, बड़ा ही सुखद है। लोक लाभ परलोक निबाहु। यहाँ पर इस लोक में सुख देगा, लाभ देगा, और परलोक में जब हम मर कर के जाएंगे तब राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। प्रभु जी धर भेज दे हम उधर जा। लाइन खड़ी होगी, मर गए, आत्मा गई भगवान के दरबार में, यमराज के पास लाइन खड़ी, लाइन में लगे हो, तो जैसे आपने राम नाम का पास दिखाया आपकी लाइन से अलग लाइन लग जाएगी। भगवान अपने लोक में बुलाते हैं राम के नाम को जपने वाले। परलोक में निर्वाह करता है, निर्वाह। इस लोक में लाभ देता है राम का नाम, इसलिए राम का नाम जपना चाहिए। बाबा ने लिखा, कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम का नाम। अरे राम लखन सम प्रिय तुलसी के राम का नाम। अरे बरनत बरन प्रीति बिल गाती राम का नाम। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती राम का नाम। इन दोनों चौपाइयों को एक बार पुनः दर्शन करिए। राम क्या है, राम के नाम की महिमा क्या है, ये कहने में मधुर लगता है। राम मेरे राम मेरे राम, कितना मधुर है भैया। राम राम कितना मधुर है, कहने में, सुनने में, स्मरण करने में बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। कहत सुनत सुमिरत सुठ नीके। और तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे अक्षर लगते हैं। दो राम माने राम, माँ माने लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भाई जैसे लगते हैं।
राम का नाम जपोगे ना तो आपको कल्याण होगा। आहा, अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है। अरे राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन। आहा, बरनों को अलग अलग कर दो, राम अलग अलग कर दो। अरे बरनत, हाँ बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज सगाती। जैसे ब्रह्म और जीव का तालमेल है, जैसे ब्रह्म और जीव। ब्रह्म माने ब्रह्म, जिससे हम पैदा हुए, जो अलौकिक शक्ति है, जिससे आत्मा है। ये आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा के द्वारा भेजी हुई आत्मा है। ब्रह्म के में विलीन होते हैं सब। तो ब्रह्म और जीव का जो संबंध है, वैसे रा और मा दो अक्षरों का संबंध है। राम मेरे राम, राम सिया राम जय सीता राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो मेरे राम सीताराम, सीताराम सीताराम। हाँ राम नाम के हीरे मोती, कितना सुंदर भजन है। हा हा हा। अरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर न भूल प्यारे भलो पाओ दावरे। क्या कहा कवि ने, कितना सुंदर कहा है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम कितना पवित्र है। शाम को दर्शन करना है तो बाल कांड के 19-20 दोहे में कर लीजिएगा। हो ये ना पूछो वो मर कर किधर जाएंगे, प्रभु जी धर भेज दे हम उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बहुत सुंदर है। हमारी आपकी प्रेम की माला कभी टूटे नहीं। हो टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और भैया बात मानो न मानो, खुशी आपकी, आपकी खुशी है, मानो न मानो है। हो बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेना है, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम। जब राम गुण गाया नहीं तो गायक हुआ तो क्या हुआ। बाप के मन को तो भाया नहीं, अजी लायक हुआ तो क्या हुआ। राम जब राम का गुण तूने गाया नहीं, अरे गायक हुआ तो क्या हुआ। राम के नाम के बहुत भजन हैं।
बहुत भजन है साहब, राम का नाम बहुत भजन है, भगवान का नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या है। भगवान का नाम नहीं है तो इन संसार में जीना का। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, हाँ राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते मेरे राम, कोई बुलाकर देख ले। मेरे राम सीताराम सिया राम जय जय राम। गढ़का अजामिल गीध ये कौन थे, इसी कलयुग में पैदा हुए और राम को प्राप्त कर लिया। क्यों? गीध अजामिल गढ़का ने अरे ऐसी करी कमाई, नीच कर्म को करने वाला हर तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, तू प्रगटा देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, रुपया पैसा धन दौलत फटी करोड़पति। अरे माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, फिर चर्चा होगी गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह राम के नाम के मोती, हा हा हा, जिन जिन ने यह मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। भाई धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने ये माया लूटी, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ये राम नाम की माया जिन्होंने लूट ली, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। फिर अरे चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम की महिमा, ये प्रसंग आया है, बाबा ने लिखा है राम का नाम राम से बड़ा है, इसलिए बैठत उठत अलग हाल सहूं। नाम जपत मंगल दिस दसऊं, दसों दिशाओं में मंगल चाहते हो राम राम कहो। कितना बढ़िया लिखा है। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। ये शरीर भी आपका नहीं है जी। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, झूठे जग में फंसा हुआ है, ये सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, एक दिन आना एक दिन जाना। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मेरे राम मेरे राम, दुनिया को तू कब तक पगले, अरे अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तो भूल गया है, फिर पीछे पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, जितना देख रहे हो नाती पोते बच्चे लड़के पत्नी, ये 2 दिन का ही चमन है। अरे 2 दिन का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। ये राम नाम की महिमा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं और लिखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, अजी राम लखन सम प्रिय तुलसी के। हाँ बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। तुलसीदास जी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। रा और माँ दोनों अक्षरों को अलग नहीं किया जा सकता। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। जो लोग बद्रीनाथ गए उनको मालूम है नर नारायण कौन थे। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। अरे भगत सुति कल करन विभूषण, अरे जगहित हेतु विमल विधुभूषण। देखिए राम नाम की महिमा को समझिएगा। ये जो 2 अक्षर हैं नर और नारायण है, 2 भाई हैं समझ लो, रा और माँ। रा माने नर और माँ माने नारायण। नर और नारायण की प्रतिमूर्ति है राम नाम का अक्षर। ऐसे नहीं विश्वामित्र जी ने राम का नाम राम रख दिया, ऐसे नहीं हम सब राम राम कहते हैं, ऐसे नहीं इस संसार में हरे राम 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 हरे हरे लोग कहते हैं। कहीं न कहीं इस राम की महिमा है, इसको जप करके लोगों ने अपने आप को कहाँ पहुंचा लिया है, इस बात की कल्पना आपको नहीं होगी साहब। नर नारायण सरिस सुभ्राता, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। अरे जगपालक विशेष जन त्राता, और ये जगत का पालन करने वाले, विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले दोनों अक्षर हैं राम माँ। और अरे भगत सुति कल करन विभूषण, ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर कर्ण फूल के समान है। रा और माँ ये भक्ति के कर्ण फूल हैं भैया। तो राम भक्ति करनी है तो राम राम कहना है। अरे जगहित हेतु विमल विधुभूषण, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान दोनों अक्षर हैं। किसके? राम माँ। मेरे राम सीताराम, मेरे राम हे राम। और राम नाम की महिमा को बताते हुए बाबा तुलसीदास जी कहने लगे कि रा और माँ क्या है, ये दोनों अक्षरों का क्या है, स्वाद कैसा है, ये तो जो खाया जो पिया वही जानेगा ना। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा की। ये दोनों अक्षर, ये राम नाम, ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। न मानो तो जप के देख लो, पैसा थोड़े लगेगा। आप 21 दिन राम राम जपो, फिर आप अपने अंदर परिवर्तन को देखो कि आपकी आत्मा में क्या परिवर्तन होता है। तृप्ति के समान है। जैसे खाना खाने से पेट तृप्त होता है जी, राम राम कहने से आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी है? और कमठ शेष समधर वसुधा के, राम नाम जो अक्षर है ये कच्छप और शेष के समान पृथ्वी के वजन को धारण करने वाला है। राम का नाम सारा भार आपका हरण कर लेगा। कौन? राम का नाम। राम राम जनमन मंजु कंज मधुकर से, और ये राम का नाम भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान है।
जो भगत हैं वो राम नाम तो करते रहते हैं जी। जी है जसोमती हल हल धर से। और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले दोनों अच्छा है। मेरे राम सीताराम जय जय राम। ये बहुत सुंदर आज का प्रसंग है। आज का अच्छा प्रसंग राम के नाम पर है। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर राम नाम के बरन बिराजत दो। देखो इस राम नाम की जो व्याख्या बाबा तुलसीदास जी ने की है, शायद क्यों कर पाएगा। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर रा और म बड़ी शोभा पाते हैं, जिसमें एक रकार है और एक मकार है। मुकुटमणि अनुस्वार रूप सब अक्षरों के ऊपर समझ लो ये वर्णमाला का मुकुट है। कौन? राम। मेरे राम सीताराम। आइए आगे चर्चा को बढ़ाया तुलसीदास जी ने और लिखा, हर समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा। अरे अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। बाबा कहते हैं, तुलसीदास बाबा कहने लगे कि समझने में नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है? लगता तो राम राम कह रहे हैं भगवान का नाम खाली ले लीजिए, नाम ले लीजिए। राम का नाम जो लेता है, नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। भगवान के नाम और रूप दोनों अवर्चनीय है, मतलब इनका वर्णन हम और आप नहीं कर सकते। भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन हम और आप नहीं कर सकते। और शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। जब आप भक्ति करने लगेंगे तो राम के नाम का प्रताप आपको समझ में आ जाएगा। हमारे बताने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, हमको पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगा, किसी के द्वारा सुनने से समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब राम राम करने लगोगे तो ये आत्मा में जो दिव्यता को आप प्राप्त होगे, तब आपको इसकी उपलब्धि समझ में आएगी। को बड़ छोट कहत अपराधु, अरे सुन गुण भेद समुझिए साधु। ओ देखिए रूप नाम आधीना, अरे देखिए रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तुलसीदास जी कहते हैं राम की महिमा गाते हैं, सबको बताते हैं, राम की महिमा गाते हैं। क्या ये नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये तो अपराध है जी कि भगवान राम खुद बड़े हैं अथवा उनका नाम बड़ा है, इसकी विवेचना नहीं कर मिलेगा। ये तो अपराध हो जाएगा। इनके गुणों का तारतम्य कमी और बेसी साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, संत और महात्मा स्वयं समझेंगे। हम क्या बताएं। बाबा कहने लगे कि तुलसी बाबा जी बोले, कि तुलसी बाबा जी बोले। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना कोई रूप नहीं हो सकता। जैसे मेरा नाम है अजय मिश्रा, तो मेरा ये रूप जो है, ये सौंदर्य है जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ये अजय मिश्रा के नाम से जाना जाता है। और अजय मिश्रा इस रूप के आधार पर जाना जाता है। बाबा तुलसीदास कहते हैं भगवान का नाम जो है, भगवान का नाम जो है ना, वो भगवान के दर्शन कराता है। और भगवान का जो रूप है ना, वो नाम का दर्शन कराता है। इसलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस विवाद में पड़ना ही नहीं है। हमको राम राम कहना, हमको राम राम कहना, विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना, सबको राम राम कहना।
हर रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत नहीं पर पहचाने। आहा, बहुत सुंदर चौपाई है। सब्सक्राइब करते रहो चैनल को और कथा को सुनो। ये रामचरितमानस सनातन धर्म का संविधान है। ये रामचरितमानस हमारे आपके जीवन का दर्पण है जी। हर रूप विशेष नाम बिनु जाने, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी नहीं पहचाना जा सकता। कोई भी चीज आप हथेली पर रख लो और उसका नाम न जानते हो, जैसे ये है, अब इस बॉक्स का नाम नहीं जानते हो, क्या बोलोगे? डिब्बा, क्या बोलोगे? कुछ तो नाम होगा तब न जानोगे। हथेली पर रखी हुई वस्तु अगर हम उसका नाम नहीं जानते हैं तो भी बेकार है। रूप विशेष राम नाम बिनु जाने, नाम बिना जाने हथेली पर रखी हुई चीज नहीं पहचान सकते। कर तल गत न पर ही पहचाने। तो फिर जो लोग कहते हैं कि क्या करें है? तो फिर सुमिरियन नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय स्नेह विसेख। अगर हमने चीज को नहीं देखा है, अगर नाम नहीं पता है, तो हथेली पर रखी हुई चीज को हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। अगर किसी का नाम रूप नहीं भी जानते हैं, किसी को नहीं भी जानते हैं, किसी को नहीं देखा है, भगवान को किसने देखा है? बहुत लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा है, तो अल्लाह में ये किसने देखा है? ईश्वर को किसने देखा है? तो अगर आप भगवान का नाम लेने लगोगे, राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 करने लगोगे, तो आपके हृदय में कोई न कोई मूर्ति जरूर आएगी है? लिखा है, अरे सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे। बिना रूप देखे अगर कोई नाम राम राम करता है, आवत हृदय स्नेह विसेखे, तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। अर्थात नाम लेने से वह रूप चाहे जैसा बने, जरूरी नहीं वास्तविक हो, अवास्तविक स्वरूप भी हृदय में बनता है, और वही प्रेम की पहचान होता है। नाम रूप गति कथ कहानी, हरे समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। देखो भैया, नाम की महिमा देख लो आप, केवल राम नाम की महिमा देख लो। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, 17 लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो मित्रों, सनातन धर्म को आगे भी बढ़ा लो। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। कोई कहा है नाम जो है का वर्णन करो, रूप का वर्णन करो, तो राम और के नाम की और राम की दोनों की कहानी अकथनीय है। इस संसार में कोई भी विद्वान आदमी भगवान राम के नाम की महिमा और भगवान राम की महिमा को बखान नहीं कर सकता। वह समझने में सुखदायक है। केवल समझो कथा को, तुम केवल समझो, इसमें तर्क नहीं चलता। बुद्धि लगाने से कथा समझ में नहीं आएगी। कथा को जैसे लिखा गया है वैसे ही समझना पड़ेगा। ये ग्रंथ है, ये शास्त्र है, ये तर्क करने वाले लोगों के लिए नहीं बना। समझने में सुखदायक है भगवान राम का नाम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम का सुंदर साक्षी है। निर्गुण, भगवान निर्गुण माने निराकार, भगवान का कोई आकार तो नहीं है ना, लेकिन उनको हम कोई नाम दे देते हैं। क्या? टेमरेश्वर बाबा, कौन? केदारनाथ बाबा, रामेश्वरम बाबा, भूतेश्वर बाबा, भूतनाथ बाबा। हम जब नाम दे देते हैं तो सगुण और निर्गुण के मध्य जब नाम आ जाता है, तो नाम आने के कारण
सुंदर साक्षी आ जाता है नाम, तो दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला ये चतुर्दुभाषिया क्या है? नाम होता है जी। भगवान से हमारा परमात्मा से साक्षात कराने वाला अगर कोई है तो भगवान का नाम है मित्रों। इसलिए नाम लेना चाहिए। जैसे जर्मनी चले जाओ, अब जर्मनी में आप गए तो वहाँ जर्मन भाषा सब बोल रहे हैं, तुम समझ पाओगे? अरे जर्मनी छोड़ो, अभी तमिलनाडु चले जाओ, उधर चले जाओ साउथ वेस्ट, तो वहाँ सब इंगानाना पुंगानाना बोलते हैं, तो हम और आप समझ पाएंगे? नहीं। तो वहाँ पर दुभाषिया रखना पड़ता है। कौन? दुभाषिया, जो दोनों को जानता है। जैसे हमको वो उसकी सुनेगा और हमको समझाएगा। इटली में गए, इटालियन जानने वाला, हिंदी जानने वाला है, तो हम और बीच में इटली में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान और हमारे भक्त के बीच में जो नाम है वो दुभाषिया का काम करता है। भगवान को बताता है ये भक्त तुमको बुला रहा है, भक्त को बताता है तुम भगवान को ऐसे बुलाओ। बात समझ में ना आई हो तो दोबारा समझो। इसीलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए राम राम कहो, इसलिए राम राम कहना है। इसलिए कहा गया क्या? राम से बड़ा राम का नाम। अब जब राम के नाम का इतना बड़ा प्रताप है तो दोहा नंबर 21 में बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या? अरे राम नाम मन दीप धर, अरे जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहूं उजियार। बाबा ने इसका कंक्लूजन लिखा। क्या कंक्लूजन लिखा? अब जैसे कोई निबंध लिखा जाता है तो उसका सारांश लिखा जाता है मित्रों। तो बाबा ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे बाबा बोले, तुलसी बाबा बोले क्या? अरे राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार। देखो भैया, ध्यान रखो, तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर माने यहाँ आत्मा में इस जगह, बाहर माने बाहर, दोनों तरफ उजाला चाहता है तो क्या करना है? अरे राम नाम मन दीप धर। तो राम नाम रूपी मणि रूपी दीपक कहाँ रखना है? जिह्वा पे। ये जिह्वा क्या है? ये शरीर की आत्मा का ये दरवाजा है। हरे राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार। जैसे दरवाजे पर जब आप गांव में देहात में जब बिजली नहीं थी तो देहरी पर दिया रख दिया जाता था, तो कहते थे अंदर उजाला हो रहा है, बाहर उजाला हो रहा, दुआरे उजाला हो रहा, घरों में उजाला हो रहा। कहाँ रखा जाता था? दिया देहरी पे रखा जाता था। ऐसे ही इस शरीर की देहरी है जीभ। अगर भगवान के मणि रूपी नाम के दीपक को रख लोगे तो बाहर और भीतर उजाला हो जाएगा। बाहर तो उजाला हो ही जाएगा और अंदर जो है हृदय में परिवर्तन हो जाएगा, आपकी आत्मा में भी उजाला हो जाएगा। इसलिए राम के नाम को आपको, हमको, सबको, सभी सनातन बंधुओं को अपनी जबान पे रखना चाहिए। राम राम भाई, हेलो हाय लिख के भेजो, हेलो हाय छोड़ दो, राम राम बोलो। हमारे आपको परिवर्तन करना चाहिए। हमको आपको टेलीफोन पे भी राम राम कहना चाहिए। क्या जाता है जी, एक बार राम राम कहोगे तो उधर से भी राम राम बोला जाएगा, तो दोनों जगह मिला के 4 बार राम राम हो जाएगा। और वर्णमाला में अगर आप इसके वर्णा संख्या को जोड़ोगे तो 108 हो जाएगा। इसीलिए पूर्वज पागल थोड़े थे कि राम राम करते थे। चच्चा राम राम, बच्चा राम राम, भाभी राम राम, भैया राम राम। राम राम की प्रथा को चलाना है, इसलिए क्योंकि राम राम कहने से, सुनने से लाभ होता है।
राम 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 सिया राम राम। 50 लोगों से मिले और आपने सबको राम राम बोला तो आपने 100 बार राम राम बोल लिया, 100 बार सुन लिया। तो फिर आप 150 लोगों से मिलोगे, 53 लोगों से मिलोगे, 54 लोगों से मिलोगे, 108 बार राम राम हो गया तो आपका एक माला पूरा हो गया। इसलिए राम राम बोलना है मित्रों। राम का नाम सबसे बड़ा है। बजाए जत प्यारे हनुमान चुटकी, मेरे राम जानते हैं बात घट घट की। भगवान आपको देख रहा है, आप राम राम ऐसे ही बोलते चले जाएंगे तो एक सनातन में एक बयार आ जाएगी, जय श्री राम है? मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। देखिए भगवान का नाम यदि हम और आप लेते रहें और निरंतर गाते रहें तो नाम कीर्तन करो तुम। क्यों राम का नाम लें? आइए इसी कीर्तन के साथ हम समापन करेंगे। दोहा नंबर कितना है अपना? 21। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। क्या कीर्तन करना है? नाम का कीर्तन करना है। सीता राम 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 जय सिया राम राम राम। हो नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। राम कीर्तन करो, राम सिया राम जय जय राम। जो मिले उसको राम राम कहो, हेलो मत कहो, राम राम राधे राधे क्या बुराई है जी, हेलो नमस्ते प्रणाम। हम लोग राम राम बोलना शुरू करें। राम राम सीताराम राम राम भैया, राम राम मैया, राम राम भैया। राम राम बोलेंगे, संकल्प लेंगे। क्यों? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, हम सुधर जाएंगे तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो। चाहे जैसी आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, दुरात्मा हो, पापी हो, कामी हो, क्रोधी हो, बस भगवान का नाम ले ले कल्याण हो जाएगा। कहो नाथ कैसी वो भक्ति करी थी, कहो नाथ कैसे वो गणिका तरी थी, वैश्या थी कैसे तर गई थी। पढ़ाया था तोते को यही नाम उसने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अजामिल अपने बेटे का नाम राघव रख देता है, राम रख देता है, नारायण रख देता है, मरते समय उसको बुलाता है तो यमदूत भाग जाते हैं, कहते तो राम राम कह रहा है। तो राम के नाम की बड़ी महिमा है मित्रों। चाहे हो तुम पतित या पवित्र आत्मा हो, चाहे हो तुम पतित या पवित्र आत्मा, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, ना पाके हरि हो पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर। अरे मीराबाई ने तो प्याला पी लिया जहर का, इसी कलयुग की घटना है जी। क्यों? भगवान के नाम में तल्लीन है। जो राम का नाम लिया है
जो राधे राधे किया है उसको कल्याण ही हुआ है जी। हो करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। गाय भैंस बकरी सांप बिच्छू सुगर बना देते तो क्या भजन कर पाते, क्या एक सुन पाते, क्या राम राम कह पाते। इतनी ठंडक में क्या कोई जानवर भगवान का भजन कर पाएगा। भगवान ने कितनी कृपा की है, कितनी करुणा की है, कितनी दया की है। 84 लाख योनियां हैं, उसमें जन्म दिया मनुष्य का तो भगवान ने करुणा करके दिया है। हो करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। ये भगवान की करुणा है। धन्यवाद प्रभु, बहुत दया किया। फिर क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित भीतर जाओगे। देखो भैया, जो मरा है, जिसने भी भगवान का नाम कहा है उतर गया है? बैठते उठते अलख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिस दस हूँ। अरे ठाणे बैठे परे उताने, नाम जपति मंगल सब जाने। सब मंगल होता है, ठाड़े हो, बैठे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, नहाए हो, धोए हो, नहीं हो, कोई बात नहीं। रोगी हो, चारपाई पड़े हो, राम राम करने में क्या जाता है जी। किसी पे दोष निकालने से तो बेहतर है राम राम को। हमारी बूढ़ा माताएं बहुओं में दोष निकालती रहती हैं, बिटियाओं में दोष निकालती रहती हैं। बूढ़े लोग जब बूढ़े हो गए, अरे मरने के समय आ गया, 2 4 5 साल बचा है, तो राम राम कर लो। दोष क्यों निकालती हो बैठे बैठे? मिल जाए खा लो, समय मिले राम राम कहो। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाए। इसलिए राम का नाम लो। बहुत माताएं बहनें तो अपनी बहू के ऊपर बिल्कुल ताने सवार रहती हैं, ये बना नहीं पाती, वो नहीं खा पाती, ये वो ये तेन। ये सब करने से बेहतर है राम राम करवाओ, करो ना। अब कहते हैं राम राम कैसे करें? अरे राम राम के लिए कोई नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है। राम के नाम को लेने के लिए कोई माला की जरूरत नहीं है। राम के नाम को लेने के लिए चारपाई पड़े पड़े राम राम करो। बालक वृद्ध को नहाने की भी बाध्यता नहीं है साहब। चाहे जैसे हो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम आपको मंगल ही करेगा। हो करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा, बड़ी दया होती है तब न जन्म जन्म मिला ये। हो करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे? नहीं गाओगे पछताओगे, पछताओगे साहब। और क्यों गाएं? तो ना गाओ, कोई मना थोड़े कि जबरदस्ती थोड़े गाओ। गाओ इसलिए क्यों? शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। ये फार्मूला है। भगवान का नाम लोगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो दृष्टि शुद्ध हो जाएगी और हमको सही चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे।
नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। बाबा ने लिखा 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर दोहे को अगर आप बालकांड के दर्शन करो तो भगवान के नाम की महिमा को लिखा है। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, राम नाम। और राम का नाम क्यों ले? राम नाम इसलिए लीजिए कि भगवान से बड़ा है राम का नाम। हम राम राम कहेंगे तो राम की मूर्ति हमारे हृदय में आएगी। भगवान ने कहा है कि मुझसे भी बड़ा मेरा नाम है। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। तो मेरे राम सीताराम। बहुत दर्शक हैं, 11 लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे जुड़े थे भी 20-22 लोग। सभी से निवेदन है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप राम कथा जरूर सुने। कथावाचक की तरफ न ध्यान दें, उसकी कथा पर ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी हमारी सबकी है। हेलो हाय नमस्ते छोड़ें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून छोड़ें, राम राम कहें। जो मिले उससे राम राम कहें। आप राम राम कहोगे, वो भी राम राम कहेगा। दोनों लोगों को चारों अक्षरों को जोड़ोगे 108 हो जाएगा, तो ये माला आपकी कंप्लीट हो जाएगी। राम राम भैया, राम राम। राम राम के नाम की बड़ी महिमा है। आज की कथा राम के नाम की महिमा पे थी। फेसबुक पर वीना जी, मनोरमा अवस्थी, अभी आदरणीय अनिल तिवारी जी कहीं दिखे हमको, कथा को सुन रहे हैं। आपको भी है, हमारा कहना है कि आप सभी लोग जो कथा सुन रहे हो सबको राम राम बोलना शुरू करो। बच्चों को बोलो राम राम कहें। मन भगवान का मंदिर है, यह मैल न आने देना। आइए इसी भजन को आगे बढ़ा लेते हैं। मन भगवान का मंदिर है, यह मैल न आने देना। हीरा जन्म अमूल मिला, इस व्यर्थ गंवाना देना। हीरा जन्म अमूल मिला, इस व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, तू बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते मेरे राम, कोई बुला के देख ले। आप राम राम कहो, आधा ही कह पाओगे, भगवान आ जाएंगे। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। कोई प्यार से बुलाने वाला तो हो। सबरी ने बुलाया, राम नहीं आए क्या? मीरा ने बुलाया, दर्शन नहीं दिए क्या? रसखान को दर्शन नहीं मिले क्या? तुलसीदास को दर्शन नहीं मिले क्या? गीध को दर्शन नहीं मिले, अजामिल को नहीं मिले क्या? गणिका को नहीं मिले क्या? सबको दर्शन मिले हैं, प्रमाणिक है। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। मोल चुकाने वाला। शीश दिए हरि मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। सीताराम। हरे राम नाम अति मीठा है, गा के देख ले। हर गीध अजामिल गज गड़िका ने ऐसी करी कमाई। अजी ऐसी करी कमाई। गड़िका माने वैश्या, अजामिल डकैत था। गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी, हाथी था।
अरे गीधराज राम राम कर रहे थे। कब? जब सीता हरण में गीधराज आ। गीध अजामिल गज गड़िकाने ऐसी करी कमाई। ये सब प्रत्यक्ष है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। हर नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। कसाई बकरियों को काटता था, फिर भी वो तर गया। क्यों? राम नाम मीठा है। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, तू प्रगटा देख ले, तू प्रगटा के देख ले। प्रहलाद ने क्या कहा? पिता ने कहा तेरा राम कहाँ है? तेरा राम किधर है? खंबे में है साहब, आसमान में है, धरती में है, इधर भी है, उधर भी है, और कहाँ है? खंबे में भी है। उठाई तलवार, खंबे को तोड़ा, भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह रूप में प्रकट हो गए साहब। प्रकट अरे पत्थर से हरि प्रगटे हैं, तू प्रगटा देख ले, तू प्रगटा के देख ले। चाहो करो के देख लो। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। अब देखिए कहाँ कहाँ भगवान नहीं आएंगे। इसी के साथ हम विदा लेंगे, कल मिलेंगे। जिस मन में अभिमान भरा है, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? कब आएंगे राम? कब आएंगे? राम नाम की ज्योति जगा, राम नाम की ज्योति जगा, मन लाके देख ले, हो मन में लाकर देख ले। राम नाम की ज्योति जगा, मन में लाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। हरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम। बहुत सुंदर और पावन कथा तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम के बारे में कहते हुए दोहा नंबर 21 में लिख दिया कि राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सुजियार। इसी के साथ हम यहीं पर इस कथा का विराम करते हैं, कथा को रोकते हैं और दोहा नंबर 21 से हम आगे बढ़ते हैं कल। ओ मेरे राम, 17 से 21 तक आज का सफर हुआ और बाकी कल हम और आप थोड़ा राम नाम की महिमा का व्याख्यान कल होगा। कल के 9:30 बजे के करीब हम लोग बैठेंगे। 9 बजे करेक्ट बैठ जाते हैं, 8:45 बजे बैठेंगे कल से। और उसके बाद इस राम नाम की कथा का प्रसारण लाइव भी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी लोग। तो इसमें तीसरे चरण की कथा चल रही है। इसमें राधे श्याम रामायण भी आपको मिलेगी, जब मन हो तब सुन लेना। और 2 चरण रामचरितमानस के और हो चुके हैं। इसमें आपको एक एक दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा का अर्थ और बहुत सुंदर कथा आपको सुनने को मिलेगी। हमारे कई भक्त गण जो यूट्यूब पर जुड़े रहे, भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। फेसबुक के माध्यम से हमारी कंचन बिटिया, सोनू भैया, तमाम लोग जोड़े। गंगा सागर गए हैं सोनू भैया, गंगा सागर से देख रहे हैं। हे गंगा सागर, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें, हम सब पर भी कृपा बनाए रखें। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप सभी लोग तीर्थों में गति करो, भगवान की कृपा को प्राप्ति करो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी,
सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। तब भाद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हमरी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। सनातन लोग को जितने लोग मानते हैं उनके अंदर विद्या बुद्धि का तेज प्राप्त हो प्रभु। ये हर दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममेश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में हो प्रेम अपार। हृदय में धारूं दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु हनुमान। अपने धाम को जाइए प्रभु करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। की बोलो भाई सब संतन की जय। जय सीताराम।